हेलो फ्रेंड्स। आज हम इतिहास विषय के टॉपिक ऐतिहासिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास को पढ़ने और जानने से पहले हम इतिहास को किस तरह से पढ़ते हैं, उसकी क्या क्या समय अवधि है और हमारे इतिहासकारों ने उसको किस किस भागों में बांटा है, यह पढ़ना सबसे अति आवश्यक है। तो आज हमारा विषय यही है कि इतिहास को हम किन किन समय अवधि में बांटा गया है उसको पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें हमें अभी तक कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, जिसके बारे में हमें पता उस टाइम के पाषाण यानी पत्थरों से पता चलता है, जिसकी समय अवधि है 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। और प्रागैतिहासिक काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की समय अवधि 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी गई है। मध्य पाषाण काल की समय अवधि 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व मानी गई है। और नवपाषाण काल की समय अवधि 4,000 से 2500 ईसा पूर्व मानी गई है। इसके बाद हमारा दूसरा भाग आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल अर्थात जिस काल में हमें कोई लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, परंतु उसको पढ़ पाने में अभी तक हम नाकाम रहे हैं। इसका मुख्य उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी समय अवधि है 2500 से 1500 ईसा पूर्व। इस समय अवधि को लेकर अलग अलग इतिहासकारों में कई बार मतभेद बने रहते हैं, परंतु हम एक इसका 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक समय लेकर चलेंगे। इसके बाद तीसरा और मुख्य भाग आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल 1500 से ईसा पूर्व से 1964 ईस्वी तक माना जाता है। ऐतिहासिक काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास 1500 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक, मध्यकालीन इतिहास 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक और आधुनिक भारत 1707 ईस्वी से 1964 तक माना जाता है। प्राचीन इतिहास को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को तो 2 भागों में बांटा गया है: ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और उत्तर वैदिक काल, जिसमें ऋग्वेद के अलावा अन्य तीनों वेद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद पाया गया, की समय अवधि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। इसके बाद महाजनपद काल के बारी आती है। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके पश्चात मौर्य काल, जिसको संगम काल भी कहा जाता है, 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसके बाद आता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी तक माना जाता है। याद रहे, 313 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक नहीं। इसके बाद गुप्त साम्राज्य 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद हर्षवर्धन काल, जिसको 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक माना गया है। अब बारी आती है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास को मुख्यतः 2 भागों में हम बांटते हैं: पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन अर्थात 8वीं सदी से 12वीं शताब्दी तक, अर्थात 700 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक माना जाता है। पूर्व मध्यकालीन काल में हम तीन जगहों या स्थलों के बारे में पढ़ते हैं: उत्तर भारत, जिसमें राजपूत शासक, पाल शासन, फिर गुर्जर प्रतिहाल शासन के बारे में पढ़ते हैं, और दक्कन में चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट शासकों के बारे में पढ़ते हैं, और दक्षिण भारत, जिसमें चेर, पांड्य, चोल,
शाही चोल इत्यादि शासकों के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है उत्तर मध्यकालीन भारत की। उत्तर मध्यकालीन भारत को भी हम तीन स्थलों में बांट कर पढ़ेंगे। उत्तर भारत, जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन के बारे में पढ़ेंगे। दक्कन में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी की यादव और काकतीय वंश इत्यादि शासकों के बारे में पढ़ेंगे। अब यदि हम विस्तार पूर्वक पढ़ें तो दिल्ली सल्तनत, जिसमें लगभग 5 वंश हुए हैं, जिसमें गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से लेकर 1526। इसके बाद आता है हमारा मुग़ल सल्तनत काल। मुग़ल सल्तनत काल में हम मुख्यतः 6 शासकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मुग़ल सल्तनत की नींव रखने वाले बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1540 और पुनः 1555 से 1556। इसके पश्चात अकबर 1556 से 1605। इसके बाद जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658, शाहजहां के बाद औरंगजेब 1658 से 1707। इसके बाद हम आधुनिक भारत की बात करेंगे। आधुनिक भारत को हम मुख्यतः 4 भागों में बांट रहे हैं। यूरोपीय का आगमन, दूसरा ब्रिटिश शासन, तीसरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और चौथा आज़ादी के बाद का भारत। तो यूरोपियों का आगमन, जिसमें हम 1498 से 1664, जिसमें पुर्तगाली शासन 1498 में आए, डच 1602, अंग्रेज़ 1600 और फ्रेंच 1664 में भारत आए। इसके बाद ब्रिटिश शासन 1757 से 1947 तक। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1900 से 1947। आज़ादी के बाद का भारत 1947 से लेके अब तक। तो इस प्रकार हम इतिहास को इन समय अवधि में बांटते हैं ताकि हम इतिहास को पढ़ने में हमें आसानी हो। धन्यवाद।